नमस्कार, स्वागत आप सभी का हमारी इस खास चर्चा में। आपके साथ मैं हूं ऐश्वर्या। आजकल देश में एक ही मुद्दा छाया हुआ है, कंगना बनाम शिवसेना। कोई कंगना के पक्ष में है तो कोई विरोध में। और अब करणी सेना ने इसी मुद्दे पर उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ में अपना विरोध प्रदर्शन किया है। अब जाहिर सी बात है, आग इतने बड़े पैमाने पर लगी है तो इसकी आंच दूर दूर तक फैलेगी और इस आग से देश की सबसे बड़ा जनसंख्या वाला राज्य, उसकी राजधानी वो कैसे पीछे छूटने पाए। तो उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ में भी प्रदर्शन किया गया। यही हमारा आज का चर्चा का मुद्दा है कि मुंबई की राजनीति अब लखनऊ की सड़कों पर। महाराष्ट्र में सत्तारूढ़ शिवसेना और एक्ट्रेस कंगना रनावत के बीच जारी घमासान अब पूरे देश के लिए चर्चा का मुद्दा बन गया है। कोई कंगना के पक्ष में है तो कोई उनके विरोध में। उत्तर प्रदेश की राजनीति लखनऊ स्थित परिवर्तन चौक पर करणी सेना ने कंगना के पक्ष में प्रदर्शन किया और इस बात का ऐलान किया कि किसी भी प्रकार के अन्याय को बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। इस प्रदर्शन में संजय राउत का पुतला फूंकने का भी प्रयास किया गया। ऐसा लगता है कि वहाँ पर लोकतंत्र नहीं राजतंत्र है। कार्रवाई गलत थी, अनुचित थी, वो कार्रवाई उचित नहीं थी, उसकी हम घोर निंदा करते हैं। उसके खिलाफ हम लोग धरना प्रदर्शन सब करेंगे। संजय राउत के बयान को लेकर क्या कुछ? संजय राउत तो मूर्ख आदमी है, उसको डीएनए टेस्ट कराना चाहिए। मैं कह रहा हूँ, मेरे खिलाफ मुकदमा, मैं उद्धव ठाकरे को तू कह रहा हूँ, जिसपे उन्होंने मुकदमा दर्ज कराया है। मैं कह रहा हूँ मेरे खिलाफ मुकदमा दर्ज कराएं। सुशांत सिंह राजपूत की आत्महत्या के बाद से शुरू हुई बहस कभी नेपोटिज्म पर आती है तो कभी ड्रग्स पर, मगर जब से केंद्र सरकार ने कंगना को 22 श्रेणी सुरक्षा प्रदान की है तब से ये पूरी तरह सियासी रंग ले चुकी है। मुंबई में चल रहा घमासान उत्तर प्रदेश जा पहुंचा है। करणी सेना ने सड़कों पर निकलकर विरोध किया और संजय राउत के बयान को लेकर अपनी नाराजगी जाहिर की। साथ ही ये भी कहा कि एक महिला के लिए ऐसे अपशब्द इस्तेमाल करने पर उन्हें माफी मांगनी चाहिए। कुल मिलाकर महाराष्ट्र में कंगना बनाम शिवसेना की ये लड़ाई अब मुंबई से निकलकर राजधानी लखनऊ की सड़कों तक आ पहुंची है। सुशांत केस में मुंबई से चली हवा अब कहीं ना कहीं उत्तर प्रदेश और राजधानी लखनऊ में आती हुई साथ नजर आ रही है। करणी सेना बड़े रूप में विरोध करती हुई नजर आ रही है। आज राजधानी लखनऊ के परिवर्तन चौक पर करणी सेना ने आकर अपना विरोध व्यक्त किया है, ज्ञापन सौंपा है। क्या कहेंगे, जिस तरह से मुंबई में लगातार विरोध का स्वर मुखर होता जा रहा है, कंगना रनावत भी बड़े स्तर पर विरोध करती हुई नजर आ रही है। तो आपके माध्यम से बताना चाहता हूँ, जो उसके बारे में गलत तस्वीरें डाल के पोस्ट कर रहे हैं कि सिर्फ तुलना जो है रानी लक्ष्मीबाई से न करिए, तो उनको ये बताना चाहता हूँ कि जब अंगुलमाल डाकू महर्षि वाल्मीकि बन सकते हैं तो कंगना रनावत भी आधुनिक युग की रानी लक्ष्मीबाई बन सकती हैं। उनको बस एक छोटा सा जवाब है हमारा। करणी सेना का जो विरोध है वो दिख रहा है और आप देख रहे हैं राजधानी लखनऊ की सड़कों पर करणी सेना का ये विरोध है। और जिस तरह से मुंबई में सुशांत की मौत के बाद लगातार ये बात सामने आ रही थी कि रिया चक्रवर्ती जो सुशांत की गर्लफ्रेंड थी, उसने ही उसकी पूरी भूमिका इस पूरे मामले पर साफ नजर आ रही है। हालांकि इस पूरे मामले पर अभी गिरफ्तारी भी हो चुकी है, लेकिन जिस तरह से संजय राउत का बयान कंगना रनावत को लेकर आया, जिस तरह से कंगना रनावत का मुंबई का ऑफिस तोड़ दिया गया और लगातार मुंबई के अंदर कंगना रनावत को धमकियां मिल रही हैं, तो उससे कहीं ना कहीं अब करणी सेना अपना विरोध का स्वर मुखर करती नजर आ रही है। आज पूरे देश में कहीं ना कहीं इस पूरे मामले को लेकर विरोध का स्वर मुखर हो रहा है और अब राजधानी लखनऊ और उत्तर प्रदेश भी उससे अछूता नहीं रहा है। कैमरा पर्सन जुबैर अहमद के साथ मैं अनिकेत तिवारी के न्यूज। तो सुशांत सिंह राजपूत केस को अब करीब 3 महीने बीत चुके हैं। इस बीच इस केस को लेकर के कई सारे एंगल सामने आए। पहले हत्या या आत्महत्या, फिर बॉलीवुड और नेपोटिज्म, फिर पैसों का खेल और फिर ड्रग्स, न जाने क्या क्या। और अब इस पर सियासी रंग चढ़ चुका है। चर्चा करेंगे हम इसी मुद्दे पर। हमारे साथ जो मेहमान जुड़ेंगे, आइए उनका परिचय आपसे करवा देते हैं। हमारे साथ संदीप सिंह जी जुड़े हुए हैं। आप प्रदेश अध्यक्ष हैं करणी सेना के। संदीप जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका। हमारे साथ अनुभव शुक्ला जी जुड़े हुए हैं। आप राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं हिंदू युवा वाहिनी के। अनुभव जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका। साथ ही हमारे साथ प्रदेश अध्यक्ष शिवसेना अनिल सिंह जी जुड़े हुए हैं। अनिल जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका। तो हमारा भारत, जहां कोई भी मुद्दा बहुत जल्द सियासी और राजनीतिक रंग ले लेता है, और फिर महाराष्ट्र उससे निकलकर अब ये जो पूरी लड़ाई है वो एक तरह से उत्तर प्रदेश में भी अपना रंग दिखाने लगी है।
चर्चा करेंगे कि मुंबई की राजनीति अब किस तरह से उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ की सड़कों पर आ चुकी है। हमारे साथ अनिल सिंह जी जुड़े हुए हैं। अनिल जी, आपको मेरी आवाज मिल पा रही है? चलिए अनिल जी से फिर से संपर्क करेंगे। संदीप जी, आपके पास में आऊंगी। मुंबई का ये मुद्दा शुरुआत में सुशांत सिंह राजपूत जिनकी हत्या या आत्महत्या, उसको लेकर के ये तमाम जो एक तरह से कहेंगे विरोध, लड़ाई या फिर इस पूरे केस में जांच की जाए, इस चीज की शुरुआत हुई थी। अब ये लड़ाई आ चुकी है कंगना तक। तो कहां पे ये लड़ाई घूमी और आप लोग अभी किसके लिए इंसाफ मांगने की जो गुहार है वो कर रहे हैं, सुशांत या कंगना? हम लोगों ने पहले सुशांत सिंह के लिए लड़ाई शुरू की थी जब महाराष्ट्र गवर्नमेंट ने सीबीआई जांच के लिए पत्र नहीं भेजा। उसके बाद हम लोगों ने बिहार सरकार ने इस पे सीबीआई जांच कराई जी। बिहार सरकार की सीबीआई जांच के दौरान जो उनके एसपी महाराष्ट्र पहुंचे, उनको महाराष्ट्र गवर्नमेंट ने क्वारंटीन कर दिया, जबकि ऐसे बहुत से उदाहरण हैं कि लोग पहुंचे और उनको क्वारंटीन नहीं किया गया। महाराष्ट्र सरकार क्या बचाना चाहती है, क्यों सुशांत सिंह राजपूत पे न्याय नहीं दिलाना चाहती है, क्यों डर रही है? एक मुद्दा तो हमारा ये था। दूसरी बात, उस मुद्दे पे जब कंगना रनावत मुखर हुई तो उनको अभद्र भाषा का प्रयोग राज्यसभा के एक सांसद है संजय राउत, शिवसेना के प्रवक्ता भी है, उनके द्वारा किया गया। तो हमारी लड़ाई दोनों मुद्दों पे कि सुशांत सिंह राजपूत को न्याय मिलना चाहिए और कंगना रनावत के खिलाफ जो अभद्र टिप्पणी की गई है उस पे उद्धव ठाकरे इस्तीफा दे, संजय राउत इस्तीफा दे, माफी मांगे जी। लेकिन यहाँ पे बड़ा प्रश्न अनिल जी, माफी चाहेंगे संदीप जी, ये भी उठता है कि जिस तरह से ये जो सारा मामला है ये महाराष्ट्र से केंद्रित है, तो क्यों ये जो आग है ये उस प्रदेश से बाहर निकल रही है और क्यों अलग अलग प्रदेशों में फैल रही है? कहीं इसके पीछे कोई राजनीतिक रंग या राजनीतिक मंसूबा तो नहीं है? हम लोग एक सामाजिक संगठन मक्का में प्रदेश अध्यक्ष हूँ, राजनीति से हमारा कोई लेना देना नहीं है जी। सबसे बड़ा महत्वपूर्ण मुद्दा ये, जब महाराष्ट्र गवर्नमेंट न्याय नहीं कर पा रही है तो जाहिर सी बात है कि ये मामला जो है हम लोग किसी भी तरीके से लेके पूरे देश के हर हिस्से में जाएंगे ताकि ज्यादा से ज्यादा जन समर्थन जुटा के इसके खिलाफ लोकतंत्र में हम अपनी बात रख सकें जी। अनुभव जी, आपके पास में आऊंगी। कंगना का ये जो मुद्दा, जाहिर सी बात है पिछले 15-20 दिनों या यूं कहें 1 महीने से जिस तरह से हम देख रहे हैं, एक तरफ से कोई कुछ कहता है, फिर दूसरी तरफ से वार होता है, जिस तरह से महाराष्ट्र में इस पूरे मुद्दे पर ओछी राजनीति हो रही है, क्या कहेंगे आप? सरकार कुल मिलाकर के सिर्फ एक बॉलीवुड एक्टर के पीछे है। देखिए, शिवसेना जानी जाती थी बाला साहब के तेवर की वजह से, बाला साहब के कठोर कदमों की वजह से देश हित में उन्होंने उठाए थे। आज कहीं ना कहीं शिवसेना अपनी पहचान खो रही है जी। जनता का विश्वास शिवसेना पे से कम हो रहा है। एक महिला के साथ ये सब करना, ये शिव सैनिकों के लिए और बाला साहब को शोभा नहीं देता जी। बहुत जिम्मेदार पद पे हैं और पूरे देश, ये बात सिर्फ महाराष्ट्र की नहीं है, पूरे देश की बात है, देश महाराष्ट्र में ही आता है। और जब वो उत्तर भारतीयों के लिए कहते हैं, बहुत सारे शब्द कहते हैं, बहुत सारी चीज़ों कहते हैं, पूरे देश को मालूम है, ये सब उनको शोभा नहीं देता और इस पर उनको अपना विचार करना चाहिए। बहरहाल पूरा देश उनसे नाराज है और इसको लेकर के उनको देश से माफी मांगनी पड़ेगी। बिल्कुल, शिवसेना जानी जाती थी बाला साहब ठाकरे उनके तेज तेवरों की वजह से। इसी बीच हमारे साथ अनिल सिंह जी जुड़ गए हैं। अनिल जी, जिस तरह से राजनीति महाराष्ट्र में हो रही है, जिस तरह से सामना के मुखपत्र में कंगना का घर, तो कंगना का ऑफिस तोड़ने के बाद उखाड़ फेंको लिखा गया है, किस तरह से आप इस पूरी चीज को जस्टिफाई करेंगे? आप तक मेरी आवाज पहुंच रही है अनिल जी? जी, बेहतर पहुंच रही है। दोहराऊं मैं? जी अनिल जी, प्रश्न दोबारा दोहराऊं मैं? कंगना जी, अनिल जी, महाराष्ट्र में कंगना बनाम शिवसेना, एक तरह से आप इसी मुद्दे को कह सकते हैं कि पिछले 15-20 दिनों से लगातार इस मुद्दे पर ही लड़ाई जारी है। जहां केंद्र सरकार ने कंगना को वायु श्रेणी की सुरक्षा दे दी, शिवसेना उसके बाद पूरी तरह से बदले पर उतर आई। मैं बड़ी विनम्रता से आपको बताना चाहूंगा जी, मुंबई एक उद्योग नगरी है, वहाँ कमाने खाने के लिए जाते हैं, रोजगार के लिए जाते हैं और लोगों को वहाँ, पूरे देश के लोगों को सम्मान मिलता है, रोजगार मिलता है और अपनी रोजी रोटी चलाते हैं। वो एक कर्म भूमि है और जब व्यक्ति वहाँ जाता है तो अपने परिवार को छोड़कर वहाँ एक नया वातावरण, एक परिवार मिलता है, कर्म भूमि होती है।
और किसी जहाँ रोजी रोटी रोजगार हम कमा रहे हो उस कर्म भूमि को हम पीओके कैसे बता सकते हैं? जी ये बड़ा दुखद रहा कि जो लोगों को वहाँ सम्मान मिल रहा है, पैसा मिल रहा है, रोजगार मिल रहा है, वो उसको पाकिस्तान कह रहे हैं। तो ये जो भी कंट्रोवर्सी हुई, जी मैं इस कंट्रोवर्सी के पीछे भारतीय जनता पार्टी की साजिश मानता हूँ। ये सारी पटकथा, इस पिक्चर की कहानी जो है पटकथा, ये भारतीय जनता पार्टी की लिखी हुई है जी। और कंगना जी तो सिर्फ डायलॉग बोल रही हैं जी। आप बताइए 2018 में कंगना जी के भवन को बीएमसी ने नोटिस किया, आज 2 साल हो गए, तीसरी नोटिस के बाद में उन्होंने तोड़ा है जी। इनको हाई कोर्ट जाना चाहिए था, इनको बीएमसी जाना चाहिए था, लेकिन ये कहीं इनको बीएमसी जाना चाहिए था। लेकिन शिवसेना ने भी तो 2 घंटे कोर्ट के आदेश का इंतजार तक नहीं किया और 24 घंटे बता करके, जबकि मालिक मकान मौजूद नहीं था, घर को तोड़ दिया तुरंत। ये तमाम कार्य हैं, साफ इस तरफ इशारा करते हैं कि बदले की राजनीति से किए गए कार्य हैं। ये 18 में बीएमसी ने इनको नोटिस भेजा है, चस्पा दिया है, तो ये तीसरी नोटिस के बाद में लीगली तौर पे तोड़ा गया है। इससे पहले शाहरुख खान जी और भी नेता थे, उनके भी तोड़े गए। तो ये प्रक्रिया कोई वही नहीं, ये उत्तर प्रदेश में देखिए, हमारे यहाँ एनडीए, उत्तर प्रदेश में देखिए। अनिल जी, मैं याद दिला दूं, सरकार की नजरें किसी पर तभी टेढ़ी होती हैं जब सरकार विरोधी बयान आते हैं। उस समय भी शाहरुख खान जी ने इसी तरह का बयान दिया था, जिसके बाद तुरंत ये कार्रवाई हुई थी और इस बार भी वैसे ही हो रहा है। कंगना ने पीओके कहा, उसके खिलाफ संजय राउत जी ने अपशब्द इस्तेमाल किए और साथ में ऑफिस को टारगेट बनाया। कंगना जी तो स्वयं कहती हैं, ऑन लाइव कहती हैं कि वो बीफ खाती हैं। एक हिंदू बहन बेटी बीफ खाएगी, एक चीज। दूसरी चीज, वो खुद बताती हैं कि वो ड्रग्स लेती हैं, लाइव बोलती हैं। वो खुद बताती हैं कि वो घर से भाग कर गई, वो खुद बताती हैं। तो अगर कंगना जी ब्रीफ खाती हैं आपके अनुसार और कंगना जी ड्रग्स लेती हैं, तो आपको ये छूट मिल जाती है कि आपके पार्टी के एक माननीय नेता उन्हें खुलेआम अपशब्द कहेंगे। ये हमारी बहन बेटी है, ये क्या कह रही है? बहन बेटी की बोली बाड़ी है जी। इसी तरह बहन और बेटियां बोलती हैं, हम उखाड़ लेंगे। ये शब्द हैं बहन बेटी के, उखाड़ लेंगे, ये शब्द हैं। लेकिन आपने कंगना का जवाब सामना के मुखपत्र में बड़ी बड़ी हेडिंग दे करके पूरा तो कर लिया। हिसाब तो आपकी तरफ से बराबर हो गया, एन आई फॉर एन आई, आंख के बदले आंख। जबकि हमारे यहाँ कहा तो यही जाता है, क्षमा बड़न को चाहिए, लेकिन सरकार की तरफ से तुरंत बदले की कार्रवाई कर दी जाती है। मुख्यमंत्री जी को ये आप शब्द कह रही हैं, अलंकृत कर रही हैं। हमारे मुख्यमंत्री जी ने किंचित मात्र एक बार भी अगर इनके बारे में कुछ बोला हो, ये बड़प्पन है उनका। वो ऐसे परिवार से नहीं है कि वो ये सब चीजें कहें, लेकिन एक माननीय मुख्यमंत्री, एक संवैधानिक पद पर बैठे हुए व्यक्ति को आप इस तरह कह सकते हैं? लेकिन अनिल जी, यहाँ पर आप इस चीज को कैसे जस्टिफाई करेंगे कि पार्टी के एक माननीय नेता अपशब्द कहते हैं, फिर ऑफिस तोड़ने की कार्रवाई होती है, उस चीज पर कोई एफआईआर नहीं होती, और कंगना माना वो अपशब्द थे पर वो माननीय मुख्यमंत्री जी के खिलाफ के लिए तू शब्द का प्रयोग कर देती है तो एफआईआर हो जाती है। के बाद प्रतिक्रिया होती है, मैं उस पर नहीं जाना चाहता हूँ। मैं खाली इस विषय पर यह कहना, वो क्रिया पहले शिवसेना की तरफ से हुई थी, भारतीय जनता पार्टी ने लिखी है। जिन जिन प्रदेशों में उनकी सरकार नहीं है, इसी तरह ओछी हरकतों पे वो उतर आते हैं और वो इसी तरह की सियासत करते हैं। हमको जो कहना होता है, करना होता है, हम दिन दहाड़े कहते हैं। जो कहना होता है, चलिए शिवसेना तो दिन दहाड़े कहते हैं। हम इस तरह पूरे भोगे और सियासत करें, हम राजनीति ऐसी ओछी नहीं करते हैं। चलिए संदीप जी आपके पास में आऊंगी। शिवसेना की तरफ से अपनी सफाई लगातार दी जा रही है, लेकिन वो किसी भी स्तर पर मान नहीं है। उनके पास चारा भी नहीं है सफाई देने के सिवा, सफाई ही दे सकते हैं।
लेकिन यहाँ पर बड़ा मुद्दा ये बनता है, कंगना की लड़ाई जिस तरह से महाराष्ट्र सरकार के साथ रही, शिवसेना के साथ रही, वो लड़ाई अब बाहर निकल के अलग अलग प्रदेशों में आ रही है, एक तरह का राजनीतिक रंग ले रही है। लड़ाई शुरू हुई थी यहाँ पर सुशांत सिंह राजपूत, उसकी मौत कैसे हुई इस पूरी बात को न्याय दिलाने के लिए, लेकिन बॉलीवुड उसकी तमाम गलतियां, ड्रग्स का स्कैंडल, वो सब पीछे छूटता जा रहा है। और प्रदेशों में जिस तरह के विरोध प्रदर्शन हो रहे हैं वो अब राजनीति से प्रेरित लगते हैं। देखिए, सवाल एक बार फिर से रिपीट करिए। मैं कहना ये चाह रही हूँ, अगर आप करीब 3 महीने पीछे जाएंगे, 14 जून को जब सुशांत सिंह का ये केस सामने आया था, तब बात शुरू हुई थी बॉलीवुड, नेपोटिज्म, पैसों का खेल, ड्रग्स, इन सारी चीजों को लेकर के जिन्हें हमें सुधारने की भी जरूरत थी। लेकिन अब बात आ चुकी है कंगना पर और राजनीति पर, और यही बात सारे प्रदेशों में फैल रही है। अच्छा, ये हमको बताइए, सुशांत सिंह राजपूत की जब हत्या हुई, माफी चाहेंगे अनिल जी, ये प्रश्न संदीप जी से है। हत्या हुई या आत्महत्या हुई है तो सीबीआई जांच में क्लियर होगा कि क्या हुआ। महाराष्ट्र सरकार को क्या परेशानी थी अगर उसमें सीबीआई जांच की केंद्र सरकार से वो मांग कर रहे थे? क्या समस्या हो जाती? किसको बचाने की कोशिश कर रहे थे? किसका डर था कि कौन फंस जाएगा? वो जांच कर दिए होते, वो कहते हैं हाँ सीबीआई जांच की मांग की जा रही, सीबीआई जांच होगी, उसमें चाहे ड्रग होता या कुछ भी होता। अब उसके बाद अगर उन्होंने वहां से मांग नहीं पूरी की, बिहार सरकार ने कर दी जी। उसके बाद कंगना रनावत सुशांत सिंह राजपूत की जांच के लिए वो बॉलीवुड के खिलाफ खड़ी हो गई, बॉलीवुड के खान गैंग और तमाम गैंग जो भी गैंग है नेपोटिज्म वगैरह, उसके खिलाफ खड़ी हो गई। तब महाराष्ट्र सरकार को क्या प्रॉब्लम हो गई जी? ये बॉलीवुड का मामला था, पड़ा रहने देते, सीबीआई जांच होने देते, स्पष्ट रूप से जो भी निर्णय होता, सीबीआई जो चार्जशीट लगाती उस हिसाब से मुकदमा चलता, जो भी होता। क्या परेशानी थी महाराष्ट्र सरकार को? अगर पहले में इन्वॉल्व हुई तो बाद में इन्वॉल्व होने की कोई जरूरत नहीं थी हमारे हिसाब से, मैं ये समझता हूँ। लेकिन उनका इन्वॉल्वमेंट ये बताता है कहीं ना कहीं दाल में कुछ काला है जी। और जहाँ तक रही उनके बंगले तोड़ने की बात, तो हम लोग के गांव में बहुत पुरानी कहावत है कि ककड़ी चोर को तलवार से नहीं काटा जाता है, और अवैध निर्माण तोड़ने की भी एक प्रक्रिया है। जी संदीप जी माफी चाहेंगे। दर्शकों, इसी बीच मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ एक बैठक कर रहे हैं, आइए सीधे आपको ले चलते हैं। अमृत योजना के अंतर्गत सर सीवरेज और सेफ्टी प्रबंधन का भी कार्य है सर। इसमें जनपद मुरादाबाद में 2 परियोजनाएं तथा जनपद रामपुर में 2 परियोजनाएं चल रही है सर। जनपद मुरादाबाद में 1 परियोजना पूर्ण हो चुकी है सर। दोनों परियोजनाओं में जो स्वीकृत धनराशि के सापेक्ष जो व्यय था सर, वो लगभग 69% व्यय किया जा चुका है सर। रामपुर में दोनों परियोजनाओं की जो स्वीकृत लागत के विरुद्ध लगभग 64% व्यय हुआ है सर। और जनपद रामपुर का जो सीवर हाउस कनेक्शन था सर, वो 42,694 के लक्ष्य के विरुद्ध 27,934 कनेक्शन का लक्ष्य प्राप्त पूर्ति हुई है सर। और जनपद मुरादाबाद में 1,09,181 कनेक्शन के लक्ष्य के विरुद्ध 46,738 कनेक्शन किए जा चुके हैं सर अब तक इसमें सर। अमृत योजना के अंतर्गत सर मुरादाबाद मंडल में कुल 20 पार्कों का विकास होना था सर। इसमें अमरोहा में 6 के सापेक्ष 3, संभल में 3 के सापेक्ष 2, मुरादाबाद में 9 के सापेक्ष 5 तथा रामपुर में 2 के सापेक्ष 1, कुल 11। दर्शकों, यहाँ एक छोटे से ब्रेक के लिए हम रुक रहे हैं, हमारी चर्चा जारी रहेगी, जल्द हाजिर होते हैं। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। IPL पान मसाला, इसमें है शिमोगा की मशहूर सुपारी, केरल के
बागों से इलायची, सोलन के जंगलों से उत्पादित शुद्ध कत्था, असली फूलों की खुशबू और प्योर चंदन के तेल से निर्मित 0% निकोटीन, 0% टोबैको युक्त IPL पान मसाला। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। ब्रेक के बाद स्वागत है आपका। तो मुंबई की राजनीति, लखनऊ की सड़कों पर इस मुद्दे पर लगातार हम चर्चा कर रहे हैं। हमारे साथ हमारे मेहमान जुड़े हुए हैं। अनुभव जी, आपके पास पे आऊंगी। जिस तरह से शिवसेना की तरफ से ये लगातार कहा जा रहा है कि कंगना ने पहले महाराष्ट्र को एक तरह से पाक अधिकृत कश्मीर बोल दिया, लेकिन उस पूरे मुद्दे पर जिस तरह से गृह मंत्री का तुरंत बयान आ गया, एक नाराजगी भरा हुआ और लगातार और तीखी प्रतिक्रियाएं आ गई कि कंगना यहाँ पर ना रहने आए। क्या एक प्रदेश का नागरिक जो उसके मन में डर है, उसके मन में तकलीफ है, क्या वो उसे व्यक्त भी नहीं कर सकता? क्या उस डर को दूर करने की बजाय सरकार का ये कर्तव्य होता है कि सीधे कह देना कि यहाँ आने की जरूरत नहीं है? देखिए, महाराष्ट्र सरकार इस वक्त चारों तरफ से घिरी हुई है, चाहे वो भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं और नेताओं की वजह से, चाहे वहाँ लोकल मुद्दों की वजह से। एक परेशान सरकार है शिवसेना सरकार वहाँ पर, और मुझे नहीं लग रहा कि अच्छी तरह से वो सरकार चला पा रहे हैं। पूरे देश में जनता में आक्रोश है जी। मैं देख रहा हूँ कि हर जगह पुतला दहन का कार्यक्रम हो रहा है, लोग अपना प्रदर्शन कर रहे हैं, धरना कर रहे हैं। ऐसी स्थिति में मैं राष्ट्रपति से मांग करता हूँ कि वहाँ पर जल्द से जल्द राष्ट्रपति शासन लागू करना चाहिए। मुझे नहीं लग रहा कि उद्धव सरकार महाराष्ट्र को बहुत अच्छे से आगे ले जा सकती है और ले जाने का काम कर रही है। जब देश के अंदर एक आक्रोश पैदा हो जाता है किसी सरकार के लिए, तो सरकार चलाना निश्चित तौर पे एक बड़ी बात हो जाती है, मुश्किल हो जाता है। बाला साहब का सपना था कि दाऊद इब्राहिम के घरों पे बुलडोजर चले, दाऊद इब्राहिम के घरों पे कार्रवाई किए जाए, लेकिन यहाँ तो एक महिला के पीछे शिवसेना लग गई जी। एक बहुत बड़ा परिवार है, राजनीतिक घराना है शिवसेना, उनको ये सब शोभा नहीं देता। मुझे लगता है उन सब चीजों से उनको बचना चाहिए। जी, संदीप जी, आप कुछ कहना चाह रहे थे, मगर उसके साथ मैं आपसे अपना प्रश्न भी पूछ लेती हूँ। महाराष्ट्र की ये समस्या अब लगातार उत्तर प्रदेश में मुखर होकर के करुणी सेना इस मुद्दे को उठा रही है, लेकिन ये प्रश्न तो यहाँ पर बनता है कि ऐसे तमाम तरीके के अपराध महिलाओं के साथ भी होते हैं और अन्य क्षेत्रों में भी होते हैं, लेकिन करुणी सेना आखिर इसी मुद्दे को मुखर होकर के क्यों उठा रही है? क्यों ना माना जाए कि राजनीति से प्रेरित है? बिल्कुल राजनीति से प्रेरित नहीं। हम लोगों का राजनीति से पहली बात तो आपको स्पष्ट कर दूं, कोई लेना देना नहीं। हम एक सामाजिक संगठन है, राजनीति से लेना देना नहीं। सरकार किसी की भी गलत अगर करेगा तो उसका हम विरोध करेंगे। अभी लखीमपुर के मुद्दे पे लखीमपुर में घटना हुई थी, एक लड़की के संग कुछ गलत होके और उसके बाद उसकी हत्या हो गई थी, तो उसमें भी हमारी टीम करुणी सेना की लखीमपुर वाली तुरंत उनके यहाँ पहुंची थी। तो हम लोग हर तरीके का मुद्दा उठाते हैं, लेकिन ये जो चिंगारी उठी कंगना रनावत की, ये पूरी देशव्यापी चिंगारी, तो हम लोग इसके लिए भी वो कर रहे हैं। दूसरी बात, हम बहुत स्पष्ट एक चीज पूछना चाहते हैं शिवसेना के जो हमारे भाई उनसे जुड़े हुए हैं, उनसे मेरा एक सवाल ये है कि बिहार के लोग नहीं रहेंगे मुंबई में, उत्तर प्रदेश के लोग मुंबई में नहीं रहेंगे जी, ठीक है, साधुओं की हत्या हो जाएगी, आप जान रही है। कंगना रनावत बम्बई में आवे, बम्बई उनकी माँ है, भारत क्या है? भारत को तो हम सब लोग भारत माता कहते हैं। वो लोग वहाँ पर रहेंगे जिनको कभी भारत में रहने से डर लगता था जी। शबाना आजमी, जावेद अख्तर, नसीरुद्दीन शाह, ये लोग वहाँ रहेंगे। आमिर खान वहाँ पर रहेंगे जी। जिनको भारत में रहने से डर लगता था, उनको तो कभी शिवसेना के किसी नेता ने नहीं कहा कि आपको पाकिस्तान छोड़ दिया जाएगा ले जाके, आप बम्बई न लौटिए। एक महिला, एक 33 वर्ष की महिला जिसने बहुत छोटी सी जगह पे जाके अपना एक मुकाम हासिल किया, उसको हटाने के लिए बाद में उन्होंने परिवर्तित किया, मैंने नौटी कहा। और तू सब इतना बड़ा शब्द नहीं है कि जिसके ऊपर FIR हो जाए, और FIR हुई है तो उसकी तरफ से भी FIR करनी चाहिए। आप महिला का घर तोड़ रहे हैं, अतिक्रमण की एक
बहुत सीधी सी पॉलिसी है, जो चीज अतिक्रमण में आती है उसको तोड़ा जाता जी। है। कुछ 7-8 चीजों की लिस्ट मैंने देखी थी, पार्किंग में बाथरूम, सीढ़ी के नीचे बाथरूम, आपने पूरा घर ढहा दिया जी। 4 साल की मेहनत को मटिया मेट कर एक लड़की की बनाई हुई मेहनत, तो आपको विरोध प्रदर्शन और ये सब तो आपको झेलना ही पड़ेगा। बिल्कुल सही कहा आपने। अनिल सिंह जी, किस तरह से डिफेंड करेंगे आप शिवसेना को इस मुद्दे पर, जिस तरह से कंगना के साथ कदम कदम पर बर्ताव किया गया? आखिर कोई नागरिक अगर वो ये कहता है कि मुंबई में उसे डर लगता है, तो क्या मुंबई पुलिस का या वहां की सरकार का ये फर्ज नहीं बनता कि उसके मन के डर को दूर किया जाए? बल्कि ये लड़ाई बढ़ते बढ़ते इतनी बढ़ जाती है कि सरकार की नाक पे बात आ जाती है। आपको मैं रोकना चाहता हूँ एक बार, मैं आपको बताना चाहूंगा जी अनिल जी, मुंबई जो है परप्रांतियों की भी है, पूरे देश की है, और सारे लोग बड़े मान सम्मान के साथ में अपना जीवन यापन कर रहे हैं। सबको सुरक्षा दी जाती है, सबको रोजगार दिया जाता है। अभी कोरोना काल में जिस प्रकार करोड़ों लोगों को रुपए खर्च करके सरकार ने, करोड़ों रुपए खर्च करके सरकार ने जिस प्रकार श्रमिकों को अपने घर भेजा बिना केंद्र सरकार की सहायता के, एक बहुत बड़ा, लेकिन उसका सारा क्रेडिट तो सोनू सूद जी ले गए। लेकिन उसका सारा क्रेडिट तो सोनू सूद जी ले गए। उन्होंने जिन लोगों को भेजा उसका क्या? अभी ये जो विवाद चल रहा है वो परप्रांतियों के बेस में भी इसको देखने के प्रयास कर रहे हैं, उस चश्मे से ना देखिए। जी, जो भी व्यक्ति वहाँ है वो मुंबई कर है, और जो अनिल जी नजर यहाँ पर यही है कि पूरे देश में खबर सिर्फ यही छाई हुई है कि किस तरह से कंगना अपने डर को व्यक्त करती हैं, तो बोल दिया जाता है आप मत आइए। कंगना कहती है मैं आऊंगी, तो आपकी तरफ से बोला जाता है कि अपशब्द इस्तेमाल किए जाते हैं। उसके बाद कंगना आती है तो उसके आने से ठीक पहले उसके ऑफिस को ढहा दिया जाता है। ये सिर्फ किसी एक शख्स को डराने की नियत से की गई कार्रवाई है। कोई व्यक्ति अगर शिवसेना के साथ रहेगा तो मुंबई में रहेगा, अगर वो शिवसेना के साथ नहीं है तो मुंबई में नहीं रहेगा। इसका सीधा सा यही एक विषय नजर आता है कि अगर कोई शिवसेना के साथ है तो रहेगा, अगर नहीं है तो नहीं रहेगा। और 30 सितंबर तक कोई भी निर्माण छोड़ने के लिए वहां पर मना किया गया था। इन्हीं के सहयोगी दल राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी के शरद पवार ने कहा कि गैर जरूरी था। हाँ, बिल्कुल सही कहा आपने। और अनिल जी, ठीक नहीं है, वक्त की सख्त कमी है, लेकिन अनिल जी अभी बता दूं, आपकी इस कार्रवाई में खुद आपके जो सहयोगी दल हैं वो भी आपके साथ नहीं है। ये अर्णव गोस्वामी का चैनल नहीं है, आप एक एक करके लोगों का वक्तव्य सुनिए और फिर अपनी बात को रखिए। यहाँ शोर शराबा मचाने के लिए फिर आपको ज्वाइन कर रहे हैं। शोर शराबा तो मचेगा ही, क्योंकि जिस तरह की कार्रवाई हुई है वो शोर शराबा मचा करके ही एक तरह से आप इस मुद्दे को सुलझाने की ओर बढ़ सकते हैं, वरना आपकी आवाज को दबा दिया जाएगा। फिलहाल बहुत बहुत धन्यवाद अनिल जी हमारे साथ जुड़ने के लिए। संदीप जी आपका भी धन्यवाद, अनुभव जी आपका भी धन्यवाद हमारे साथ जुड़ने के लिए। और दर्शकों, आज के इस मुद्दे में फिलहाल इतना ही। देश दुनिया की तमाम खबरों के लिए जुड़े रहिए के न्यूज के साथ। नमस्कार।